ओम श्री गुरुवे नमः। आज की जो कथा है, मैं इसे कथा से ज़्यादा कहना चाहूँगा कि ये आज के इस तरह से है कि मनुष्य अपने जीवन में साधना करना चाहता है या साधना पथ पर चलना चाहता है, तो कई बार वो विचार करता है कि मैं घर का त्याग कर दूं और मैं पहाड़ों पर जाकर रहूं, किस तरह वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, क्या हैं। तो जो रामा है, जिनका हिमालयन इंस्टीट्यूट है उत्तराखंड में, उन्हीं के शिष्य की एक कथा है। उन्होंने बताया है कि हिमालय में किस प्रकार वो रहते थे, क्या वहाँ पर सुविधाएं थीं, किस प्रकार वो भोजन करते थे, भोजन किस प्रकार वहाँ पर एक समय का भोजन भी मिलना किस प्रकार मुश्किल था, कैसे गुफाओं में इतनी ठंड में जहाँ पर माइनस टेम्परेचर होता है, किस प्रकार व्यक्ति रहा करते हैं, साधक रहा करते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है साधना पर चलना। साधना का पथ बहुत ही कांटों भरा होता है। कुछ लोग इसे मनोरंजन की तरह मानते हैं, या फिर कुछ लोग उसे ऐशो आराम का, जैसे टीवी वगैरह में दिखाया जाता है, टीवी में या फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो एक मनोरंजन है। जो असली साधक होते हैं वो बिल्कुल अलग ही तरह की चीज़ होते हैं। उस विषय में कभी और बात करेंगे। तो आइए कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो कथा है, ये जो गुफाएं हैं, ये नंदा देवी जो पहाड़ है उसकी हैं। वहाँ पर ये रहा करते थे, जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है, जो कि हिमालय में है। हिमालय में कुछ ऐसी गुफाएं हैं जिनमें 4-5 साधक एक साथ रहकर निवास क्या कर सकते हैं। ये तो फिर भी वो है, बहुत सारे तो ऐसी जगह हैं जहाँ पर व्यक्ति सिर्फ अकेला ही रहता है। वो साधना करे कि अपने जीवित रहने का प्रयोजन सिद्ध करे, तो बड़ा कठिन होता है। आप कल्पना करके देखिए कि बर्फ़ पड़ी हुई है, मीलों दूर तक कोई एक खाने का एक तिनका पैदा नहीं हो रहा है, न फल है, यहाँ तक कि पत्ते घास तक खाने के लिए नहीं है। तो किस तरह से कोई जीवित रह सकता है और साधना कर सकता है, उस प्रभु का नाम ले सकता है। आप सोच कर देखिए कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये साधना करना इतना आसान है? नहीं, कुछ विरले ही होते हैं जो इस तरह से कर पाते हैं। फिर भी हिमालय में कुछ ऐसी गुफाएं हैं जिनमें 4-5 साधक एक साथ रहकर निवास कर सकते हैं, किंतु इन गुफाओं में निवास करने की कोशिश केवल उन्हीं को करनी चाहिए जो सच्चे अर्थों में तपोमय जीवन बिताने का संकल्प कर चुके हों। इन गुफाओं में स्थित मठों की आध्यात्मिक परंपरा अभी तक अवच्छिन्न है, यानी कि छुपी हुई है और अलग तरीके से बिल्कुल वो है। जो सच्चे साधक हैं वो ही यहाँ तक जा सकते हैं। जिस मठ में मैं पला और बड़ा हुआ वह उन्हीं परंपरागत मठों में से एक है। इस मठ की परंपरा लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। यहाँ निवास करने वाले साधकों को इस मठ के इतिहास का पूरा ज्ञान है। मेरी गुफा एक प्राकृतिक गुफा है, यानी कि वो मानव निर्मित नहीं है, जो प्रकृति ने बनाई है वो वही है। इस गुफा के कई भाग हैं। गुफा को देखने से लगता है कि हजारों वर्षों से लगातार पत्थर को थोड़ा थोड़ा काट छाट कर धीरे धीरे बड़ा किया गया, जिससे कि उसमें कई साधक निवास कर सकें। यहाँ निवास करने वाले महात्माओं ने जैसे तैसे भी इसे आरामदायक और शांतिमय बनाने का प्रयास किया है। इसमें किसी आधुनिक सुख सुविधाओं की आप आशा नहीं कर सकते हैं। यहाँ स्नान घर, रसोई घर अथवा अन्य सुविधा की चीज़ें प्राप्त नहीं हैं। फिर भी यह मठ सुचारू रूप से चल रहा है। गुफा के भीतर प्रकाश करने के लिए जड़ी बूटियों से बने दीपक का प्रयोग किया जाता है। जब इस दीपक की लौ को बुझा दिया जाता है तो उससे एक सुगंध उत्पन्न होती है। इन दीपों का प्रयोग सुगंध और प्रकाश दोनों के लिए किया जाता है। जड़ी बूटियों को कूट पीसकर उसकी लगभग 4-4, 5-5 इंच लंबी छड़ी बना ली जाती हैं। इन जड़ी बूटियों में स्वाभाविक तेल पाया जाता है, जिसके कारण जड़ी बूटियों से बनी हुई यह धूप बत्तियाँ बहुत अच्छी तरह से जलती हैं। इनके सुखदायी प्रकाश में ग्रंथों को पढ़ा भी जा सकता है। चीड़ और देवदारू की लकड़ी को भी प्रकाश के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है।
इन दोनों ही वृक्षों में प्राकृतिक गोंद अथवा तेल हुआ करता है, जिसके कारण ये सुगमता से जलते हैं। गुफाओं में अखंड धूनी भी जलती रहती है। इस धूनी में लकड़ी के बड़े बड़े कुंडे रख दिए जाते हैं। गर्मी के महीने में ही हम लोग पर्याप्त मात्रा में लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं ताकि जाड़ों में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। घाटियों में और नदियों में किनारे किनारे सुंदर सुंदर साग अथवा सब्जी, हरी भरी सब्जियां भी पैदा होती हैं, जिनका हम लोग भोजन के रूप में प्रयोग किया करते हैं। इन सब्जियों को हम नहीं लगाते, प्रकृति खुद ही अपना आप उत्पन्न करती है। इन पहाड़ों में मशरूम, लिगोर, पोलंग और पालक जैसे अनेक प्रकार के साग उत्पन्न होते हैं। कई प्रकार के कंदमूल जैसे परोर और गोमती भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। आसपास के घरों में हम जौ, आलू, गेहूं, चना और मक्का इकट्ठा कर लेते हैं और निश्चित होकर हम सुखपूर्वक इन गुफाओं में रहते हैं। प्रत्येक गांव में कंबल, दरी और गलीचा बनाया जाता है। गांव के निवासी अपने कपड़ों को स्वयं ही बुनते और बनाते हैं। हम लोगों की गुफा के पास ही एक छोटा सा जल स्रोत है। नवंबर और दिसंबर में जब पानी जम जाता है तब हम लोग बर्फ़ को पिघलाकर पानी बना लेते हैं और उसे पीते हैं। मनाली की गुफा में ताज़ा पानी उपलब्ध नहीं है, जिससे हम लोगों को 3-4 मील दूर से पानी लाना पड़ता है। हिमालय में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां गुरुजन अभी भी प्राचीन पद्धति से अध्ययन अध्यापन करते हैं। वहां प्राकृतिक गुफाओं में अनेक साधक निवास किया करते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ के वातावरण में केवल वे लोग ही रह सकते हैं जिन्होंने अपनी सभी वासनाओं और तृष्णाओं को त्याग दिया हो। वैसे सामान्य साधक हिमालय की इन गुफाओं तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत दुर्गम है। ये गुफाएं इतने एकांत में हैं कि मनुष्य जहाँ थोड़े ही दिनों में ऊब जाता है, उसका मन उचट जाता है और वह शीघ्र ही भागने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति है कि वो शांति ही अपने कानों में चुभने लगती है। यदि कोई भावुकतावश अथवा जीवन से रूठकर किसी सिद्ध पुरुष की खोज में हिमालय की यात्रा करता है तो इन गुफाओं तक किसी भी प्रकार से नहीं पहुँच पाता। श्रद्धा और भक्ति से भरपूर दृढ़ संकल्प वाला साधक ही इन गुफाओं तक पहुंचकर ज्ञान प्राप्त करता है और साधना किया करता है। यहाँ गुरुजन पुस्तक के माध्यम से शिक्षा नहीं देते हैं। यहाँ पूरी की पूरी शिक्षा प्रयोगात्मक होती है। समय समय पर साधकों को अपनी सफलता का परिचय भी देना पड़ता है। उनकी परीक्षा होती है। एक स्तर की परीक्षा में सफल होने के उपरांत ही गुरुजन उसको द्वितीय स्तर की शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। साधना करते करते जीवन में एक ऐसा भी समय आता है कि जब गुरुजन उसे मौन द्वारा ही शिक्षा देते हैं। साधना पूरी हो जाने के बाद गुरुजन अपने शिष्यों को जन्म कल्याण के लिए शहरों और गांवों में घूमने का आदेश देते हैं। यह वही समय है जब हिमालय में साधना करने वाले संतजन परिवर्जन के रूप में शहरों और गांवों में विचरते हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार के उच्च कोटि के साधक कभी कभी आधुनिक जगत की सभ्यता से पीड़ित मानव का पथ प्रदर्शन करने हेतु भ्रमण किया करते हैं। यहाँ रहकर गुरुजन के चरणों में बैठकर मैंने यही सीखा कि साधक का जीवन सृजनात्मक और जनोपयोगी होना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। प्रत्येक साधक के लिए यह आवश्यक है कि पहले वह अपने आप को अनुशासित करिए। अनुशासित व्यक्ति ही निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करने में सक्षम हो सकता है। जीवन में सुख और शांति लाने का संकल्प कर चुके हो ऐसा ही साधक, ऐसा ही पुरुष समाज में प्रकाश ला सकता है, समाज को आगे ले जा सकता है।